उसके बाद मान लो कि तुम पुट करते हो n इक्वल टू 4, तो यहां पे क्या आ जाएगा C4, और 4 टू जा 8 प्लस 2, ये कितना आ जाएगा 10, तो मिथेन, इथेन, प्रोपेन, और यहां पे क्या आ जाएगा ब्यूटेन। तो याद रखना अगर यहाँ पे AN ही लिखा हुआ है मतलब ये अल्केन है, और अल्केन का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। क्या फॉर्मूला है CnH2n+2, एक बार लिख लो अपनी कॉपी में। तो n इक्वल टू 1, एक कार्बन है तो मिथ, आगे क्या लगाना है n, क्योंकि ये अल्केन है। तो अल्केन में आपकी जो सफिक्स होती है वो क्या होती है, अल्केन में आप खत्म किससे करते हो n से, ANE से। n इक्वल टू 2 लगाओगे तो इथेन, n इक्वल टू 3 लगाओगे तो प्रोपेन, n इक्वल टू 4 लगाओगे तो ब्यूटेन। तो आप मुझे बताओ कि हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होगा, HEPTANE। अगर मैं n इक्वल टू 7 पुट करता हूं, सोचो क्या होगा। C7H16। हाँ तुम बोलो मत, लेकिन कॉपी में लिखो, सोचो क्या आएगा हेप्टेन का फॉर्मूला। n इक्वल टू 7, तो C7H, 7 टू जा 14 प्लस 2 16, तो ये किसका फॉर्मूला है C7H16। तो ये आपका किसका फॉर्मूला आ गया, हेप्टेन का। याद रखना अल्केन का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो क्या है, तो अल्केन करके नीचे लिख लो CnH2n+2, और ये 5 एग्जांपल लिख लो। और याद रखना यहां पे लिख लेना एंड्स विथ, किससे एंड करते हैं ये एन से, ANE से। तो अल्केन का एंड किससे होता है ANE से। इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है CnH2n+2। तो मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ऐसे चलता है ये। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है याद रखना, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है CnH2n+2। तो ये आपका अल्केन है, फर्स्ट होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अब किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना मुझे तुम्हें एक चीज बतानी है इसमें, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी। देखो एक चीज ध्यान से देखना, आपका जो CH4 है और आपका जो C2H6 है, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है, क्योंकि इससे आगे एक कार्बन ज्यादा है, दो हाइड्रोजन ज्यादा है। उसी तरीके से तुम C2H6 और C3H8 देखो, इनके बीच का भी कितना डिफरेंस है CH2। फिर तुम C3H8 और C4H10 देखो, इनके बीच का भी कितना डिफरेंस है CH2। तो इसलिए इसको होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। सीरीज वर्ड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हर दो कंपाउंड के बीच में सीक्वेंस से चलो तो कितने का गैप है CH2 का। तो लिखो अपनी कॉपी में, तो लिखो अपनी कॉपी में, सर होमोलॉगस का क्या मतलब होता है? होमोलोगस का मतलब भी कि तेरा जो डिफरेंस है ना हर दो के बीच में, वो कांस्टेंट चल रहा है। जैसे अगर मैं पूछूं कि n इक्वल टू 5 के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो इसमें CH2 ऐड कर दे, C5H12। तो सीरीज वर्ड का मतलब होता है कि सीरीज का मतलब क्या है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा। होमोलोगस का मतलब क्या है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सब जगह सेम है। तो लिखो अपनी कॉपी में, द सीरीज इज कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज बिकॉज, द सीरीज इज कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज बिकॉज द डिफरेंस इन कंजिक्यूटिव कंपाउंड इज CH2। कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, CH2 हो तो आप ऐसे लिखना, एक डैश बनाना और लिखना CH2। ठीक है, तो अब मैं आ रहा हूं, अल्केन हो गया, अब मैं आ रहा हूं अल्कीन पे। ये लिख लिया आपने, ध्यान दिया, आपने अभी ज्वाइन किया है। देख अल्केन क्या होता है, अल्केन का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। तो n इक्वल टू 1 पुट करेगी तो मीथेन मिलेगा, 2 पुट करेगी तो इथेन मिलेगा, 3 पुट करेगी तो प्रोपेन मिलेगा। अगर तुम्हें ये भी नहीं पता हो तो इसको देखो, एक कार्बन मिथ, दो कार्बन इथ, तीन कार्बन प्रोप, चार कार्बन ब्यूट, पांच कार्बन पेंट, छह कार्बन हेक्स, सात कार्बन हेप्ट, आठ कार्बन ऑक्ट, अगला नॉन आता है, फिर डेक आता है, नॉनेन डेकेन, है ना। एनीवेज अपन 8 तक ही पढ़ते हैं। तो अब तुम सुनना, ये तुम्हें अगर नहीं पता हो तो मैं तुम्हें भेज दूंगा, लिख लेना, तुम्हारी बुक में भी है। नहीं तो अब मैं अल्कीन पे आ रहा हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो अब अपन बातें अल्कीन्स पे। अब अल्कीन की एक बहुत खास बात है कि अल्कीन के अंदर होता है आपका डबल बॉन्ड। अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड या फिर साइक्लिक कंपाउंड भी हो सकता है, जनरली डबल बॉन्ड होता है। और इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो है CnH2n+2।
H2N, है ना। और ये किससे खत्म होता है? एंड्स विथ इन, ENE। जैसे मान लो, देखो आप है ना डबल बॉन्ड बनाना है, तो डबल बॉन्ड यार आपका एक कार्बन तो बना नहीं सकता, तो कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए। तो अल्कीन आपके मिथेन से चालू नहीं होते, इथेन से चालू होते हैं। तो मान लो कि 2 कार्बन है, C2, फॉर्मूला क्या है? CnH2n, तो n की जगह 2 पुट करो, और यहाँ पे 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो C2H4, 2 कार्बन है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका इथीन। उसी तरीके से अगर n इक्वल टू 3 पुट करोगे, तो वो क्या हो जाएगा? प्रोपीन। वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? प्रोपीन। और प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होगा? C3H6। उसी तरीके से N4 पुट करोगे तो C4H8, क्योंकि CnH2n, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। ठीक है। उसी तरीके से आप एक काम करो, मुझे ऑक्टेन का फॉर्मूला लिख के बताओ। ऑक्टीन का, ऑक्टीन जिसमें आपके कितने कार्बन एटम होते हैं? 8 कार्बन एटम। चेक करो उसका फॉर्मूला, बोलना नहीं है, अपनी कॉपी में लिखो। चेक करो ऑक्टीन का क्या फॉर्मूला आएगा, चेक करो। ऑक्टीन मतलब C8H16, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? CnH2n। तो जितने कार्बन एटम है, हाइड्रोजन एटम उससे डबल है ना, CnH2n, तो ये आ गया ऑक्टीन का। जैसे अगर मैं पूछूं कि बताओ पेंटीन का कितना होगा, पेंटीन का, तो पेंटीन मतलब n इक्वल टू 5, तो C5H10। तो मिथेन, इथे मिथीन, मिथीन तो होता ही नहीं अल्कीन में। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन। तो इस तरीके से आएगा। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। तो अल्कीन में आपका डबल बॉन्ड होता है, साइक्लिक कंपाउंड भी हो सकता है। इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n, और ये एंड किससे करता है? इन से, ENE से। लिख लो अपनी कॉपी में। सर सब में डिफरेंस एक ही होगा? तब मैं यहाँ पे भी देख, यहाँ पे भी CH2 ही होगा, देख C2H4 C3H6, Yes. देख कितने का डिफरेंस है CH2 का। यहाँ पे भी कितना है CH2 का। तो ये भी कौन सी सीरीज है? होमोलोगस सीरीज। सर मतलब CH2 का डिफरेंस हुआ तो ही होमोलोगस है तो ना? होमोलोगस है, वरना अगर CH2 का नहीं है किसी और, तो उसको होमोलोगस नहीं बोलेंगे। ठीक है। और अगर इसमें डबल बॉन्ड है, तो ये कौन सा कंपाउंड है? लिख लो अपनी कॉपी में। ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड, लिख लो। ठीक है। तो अब तुम ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन तुम्हें करना है। ठीक है। मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो कैसे करना है अब तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि होमोलोगस सीरीज अपने कोर्स में है। नोमेनक्लेचर पे इतना ध्यान तुम्हें नहीं देना है। नोमेनक्लेचर मतलब नाम पे, है ना, सिंपल तुम्हें नाम पता है तुम कर सकते हो। वो तो IUPAC नेम वाला सर? हाँ लिख लो, लिख लो। यस सर, हो गया। ओके अब सुनो, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला तुम्हें करना है। तो क्वेश्चन है ये, ड्रॉ टू आइसोमर्स, ड्रॉ टू आइसोमर्स ऑफ ब्यूटीन। तो आपको ब्यूटीन के 2 आइसोमर बनाने हैं। देखो ब्यूटीन लिखा हुआ है मतलब इसमें डबल बॉन्ड है। तो ब्यूटीन क्या होता है? देखो ब्यूटीन कितना होता है? मीथेन, इथेन, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, मतलब इसमें कितने? 4 कार्बन है, तो C4H8 हो जाएगा। तो आपके इसके 2 आइसोमर बनाने हैं। देखो एक बार तो अपन क्या करते हैं, चारों कार्बन को ज्वाइन कर दो, एक डबल बॉन्ड यहां लगा दो। तो पहले कार्बन के 2 बॉन्ड तो हो गए, 2 हाइड्रोजन इसको दे दो। इस दूसरे कार्बन के 3 बॉन्ड हो गए, देखो 2 कार्बन के साथ एक इधर, तो इसको 1 हाइड्रोजन दे दो। इसको 2 देने ही पड़ेंगे, और लास्ट वाले को 3 देने पड़ेंगे, क्योंकि हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए। गिनो कितने हैं हाइड्रोजन? 1 2 3 4 5 6 8 हो गए। और एक और आइसोमर कैसे बनाएंगे? आप इस डबल बॉन्ड को बीच में ले आओ, यहां पे ले आओ, तो ये हो गया। अब भी कंप्लीट करो, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, 3 तो पहले से, एक एच इसको दे दो, 3 इसके पहले से, एक एच इसको दे दो, और इसका एक ही है, 3 एच दे दो। तो ये बन गए आपके 2 आइसोमर। आइसोमर क्या होते हैं? डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम केमिकल फॉर्मूला। तो इस तरीके से ब्यूटीन के मैंने 2 आइसोमर बना दिए। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।
तो इसमें साइक्लिक वाला कैसे बनेगा सर? साइक्लिक वाला, इसमें भी डबल। हाँ एक सेकंड, साइक्लिक में तो देख ऐसे लगा दे, तो साइक्लिक में देखो डबल बॉन्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर तू साइकिल बनाएगा ना तो डबल बॉन्ड तेरे, सर तो इसको ब्यूटीन कहेंगे कि साइक्लोब्यूटेन? इसको तो साइक्लोब्यूटेन भी बोल सकता है। देख फॉर्मूला, अगर खाली फॉर्मूला है तो इसको ब्यूटीन भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में स्ट्रक्चर आ गया, तो एग्जाम में अगर ये स्ट्रक्चर आ गया तो इस स्ट्रक्चर में क्या तुम्हें कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं, तो फिर आप इसको साइक्लोब्यूटेन भी बोल सकते हो। इस टॉपिक में मैं लास्ट पे आने वाला था, मतलब ये खत्म करने के बाद आने वाला ब्यूटेन। था, है ना, साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे। फिर यहाँ पे ईन मत लिख देना, क्योंकि डबल बॉन्ड तो नहीं है, साइकिल है, इसलिए मैंने बोला साइक्लोब्यूटेन। तो देखो इसमें हर कार्बन को सिर्फ 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, क्योंकि 2 बॉन्ड तो वो पहले से बना चुका है। तो ये हो गया तुम्हारा C4H8, तो 3 आइसोमर बन गए देखो इसके। ठीक है, मैं एक टॉपिक और कराता हूं, फिर अगला वाला तुम करना क्वेश्चन, ठीक है? तो तीसरा लिखो, तीसरा होमोलोगस सीरीज लिखो आप, अल्काइंस। याद रखना, इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। इसका होता है CnH2n-2। ये भी एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। तो अल्काइन बोलना है तो मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। ये सबसे पहला इथाइन, तो ये किससे खत्म होता है? YNE से, एंड्स विथ आइन, YNE। तो इथाइन, ईथ मतलब 2 कार्बन है, तो दोनों के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आप खुद सोचो, इसको 1 हाइड्रोजन की जरूरत है, इसको 1, तो इथाइन का फॉर्मूला क्या आएगा देखो, सर N। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए अनसैचुरेटेड है ना? हाँ हाँ, डबल ट्रिपल अनसेचुरेटेड। N = 2 पुट करो तो H कितना आएगा देखो, C2, और H के आगे कितना आएगा देखो, N की जगह 2 पुट करो, यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 - 2 कितना बचा? C2H2। तो ये आ गया इथाइन का। फिर आप बनाओ प्रोपाइन का, तो प्रोपाइन का क्या आएगा ध्यान से देखो, प्रोपाइन मतलब कितने कार्बन आइटम हो गए? 3, तो C3H, 3 2 जा 6 - 2, तो ये कितना आ जाएगा? C3H4। उसी तरीके से ब्यूटाइन का बनाओ, तो ब्यूटाइन में N = 4 पुट करेंगे, तो C4, और ये कितना आ जाएगा चेक करो, 4 2 जा, ये आ जाएगा H6, C4H6, ये आ गया ब्यूटाइन। तो इस तरीके से बनाते हैं। जैसे मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ, आप मुझे बताओ हेक्साइन का फॉर्मूला क्या होगा? हेक्साइन, हेक्साइन मतलब N = 6, चेक करो, C6 आ जाएगा, और 6 2 जा 12 - 2, तो ये आ जाएगा H10, ये आ गया। तो इथाइन, अल्काइन में क्या होता है? एंड करता है YNE पे, ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, ये भी आपका अनसैचुरेटेड है। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? ये CnH2n-2। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। और अब एक क्वेश्चन तुम्हें करना है, अब एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। इसको लिख लो। सर हाँ पूछो। सर कल उसके डाउट्स ले लोगे क्या सर, मैग्नेटिज्म के? हाँ यार, अब बस ये लास्ट टॉपिक ही तो है, फिर तो अपन वैसे भी रिवीजन ही करेंगे। ये आज आज शायद नहीं हो पाएगा, एक क्लास। सर उसमें एक आध एनसीईआरटी क्वेश्चन में स्कूल में हाँ करवा रहे थे, रिव्यू तो वाला डाउट। रिव्यू के ले रहे हैं, ठीक है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। अच्छा एक चीज याद रखना, दिव्यांश और तुम लोग सब, एक चीज याद रखना कि याद है अपन ने लास्ट स्लाइड में एक वो बनाया था, ये लिख लो एक बार, फिर वापस मैं लास्ट स्लाइड पे आता हूँ एक बार। लिख लिया? अच्छा लास्ट स्लाइड में आओ, देखो, तो ये आपका अनसेचुरेटेड है, ये आपका अनसेचुरेटेड है, लेकिन जो साइक्लोब्यूटेन है देखो, इसमें कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये आपका सैचुरेटेड होगा। तो अनसैचुरेटेड के लिए डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, इस बात को तुम याद रखना, है ना? ओके, ये तुमने लिख लिया, अल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2। तो एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, क्वेश्चन है ये, ड्रॉ 3 isomers, draw 3 isomers of पेंटाइन। तो आपको पेंटाइन के 3 आइसोमर ड्रॉ करने हैं,
तो सबसे पहले अगर एग्जाम में पेंटाइन आता है तो सबसे पहले पेंटाइन का फॉर्मूला पुट करो। पेंट मतलब 5 कार्बन है, वाई मतलब एट। CnH2n-2, तो C5H, 2 5 10 -2 कितना बचेगा 8, C5H8। तो देखो एक तो आप सबसे पहले पांचों कार्बन लगा लो, तो एक बार तो आप ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा लो, तो एक आइसोमर तो ये बन गया। एक बार आप काम करो वापस कार्बन बनाओ, एक बार ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा लो, ये आपका दूसरा आइसोमर बन गया। ठीक है, एक बार यहां लगा लो, और तीसरा आप एक साइकिल बना लो, तीसरा आप एक साइकिल कंपाउंड बना लो, है ना। और साइकिल में तुम देखना तुम्हारा डबल बॉन्ड से ही काम चल जाएगा, इसमें आपको दूसरे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो जिसे पहले में तुम चेक करो आपका हो जाएगा, सर तो फिर ये साइक्लोपेंटेन नहीं हो जाएगा? सर हो जाएगा तेरा पेंटीन नहीं हो जाएगा? साइक्लोपेंटीन हो जाएगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है ना। तो ये तेरा देख फॉर्मूले नाम चेंज होगा, केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा तेरा साइक्लोपेंटीन, क्योंकि यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड चेक कर देख, इसको एक हाइड्रोजन की जरूरत है, इसको भी एक की जरूरत है, इसको 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, इसको भी 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, और इसको भी 2 हाइड्रोजन की जरूरत है। चेक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फॉर्मूला आया देख। तो दो तो ये बना लो, तीसरा ये बना लो। तो पेंटाइन में देखो अगर तुम स्ट्रेट बनाते हो, साइकिल नहीं लेते हो, तो आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा जैसे पहले दो, लेकिन अगर आप साइकिल बनाते हो तो एक डबल बॉन्ड लगा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। बनाओ इसको, कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छा ये तुम्हें समझ में आ गया हो तो मैं नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज पे जाता हूं। क्लियर हो गया कि कोई डाउट है? जानवी कोई डाउट है? वेदिका कोई डाउट है तो पूछना पड़ेगा। दिव्य, दिव्यांश, लुबेना कोई डाउट है तो पूछो। नो नो सर। सर। ये नो सर। आसान टॉपिक है यार, कुछ नहीं है। तुम्हें डाउट है तो धानी कोई डाउट है तो पूछो। ये तुम नहीं पूछोगे तो मेरे को हवा नहीं लगेगी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। तुम पूछोगे तो मैं एक क्वेश्चन और करा दूंगा इसका। सर ये साइक्लो वाला गलत तो नहीं हो जाएगा एग्जाम में? नहीं, अपनी बुक में साइकिल है, टेंशन मत ले। गलत क्यों होगा? अपन जो आंसर दे रहे हो वो गलत थोड़ी है, गलत कैसे सर होगा? इसकी जगह कार्बन नीचे लगा लेंगे तो इजी हो जाएगा ना ज्यादा। हाँ, जैसे तू मान ले ब्रांच चेन बना दे, जैसे मान ले तू 3 कार्बन तो ऐसे ले ले और ऐसे भेज दे, और मान ले यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा ले। ठीक है, यहाँ पे भी तू चेक कर, तेरा हो जाएगा काम, क्योंकि नीचे वाले को तो एक ही हाइड्रोजन देना है। इस कार्बन के तो हो गया काम, चारों हो गए। इसको 3 दे दे, 1 2 3, इसके 3 हो गए, इसको एक ही, इसको एक, इसके 3 दे दे। इसको भी 3 हो गया सर। 8 हो रहे हैं क्या? हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो डर लग रहा है तो कर ले, वरना ये गलत नहीं है। नीचे वाला कैसे गलत है, सही है। ऐसे भी बना सकते हैं ना, इसको ब्रांच चेन बोलते हैं। ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन, और ये साइकिल चेन। सर एक बार ब्रांच वाला बना लो सर, दोनों। ब्रांच वाला वापस देख, तो तेरा C5H8 था, तो तू एक काम कर, 3 कार्बन को ऐसे लगा दे, एक कार्बन की ब्रांच बना दे ऐसे, और एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दे यहाँ पे। ठीक है, लगा दिया, पांचों कार्बन हो गए। अब सबका हाइड्रोजन दे दे। देख, नीचे वाले कार्बन को तो एक ही हाइड्रोजन देना है, चारों बॉन्ड हो गए। ये इस कार्बन को तो जरूरत ही नहीं है, चारों बॉन्ड है, इसको 3 हाइड्रोजन देने। इस कार्बन को एक ही देना है, इसको वापस 3 देने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और तरीका हो सकता है, देख, 3 कार्बन ऐसे लिख, 1 2 3, एक यहाँ पे ऊपर दे दे, एक यहाँ पे ऊपर दे दे, 5 हो गए। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दे, और यहाँ पे नहीं लगा सकते, इसके 5 हो जाएंगे। और ये तो इसमें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कहीं पे भी ट्रिपल सर बॉन्ड, इसमें इन इन वाला बन जाएगा। इसमें इन बन सकता, आइन नहीं बन सकता। ठीक है, ये तुम्हारा नो हो गया। सर। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो तुम अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो अल्कोहल। अरे तुम्हारा जो म्यूट है वो अनम्यूट कर देगा। देखो अल्कोहल, देखो इसमें लिखो अपनी कॉपी में, इसका जो नाम है वो होता है एंड्स विथ ओल।
OL हैज फंक्शनल ग्रुप, इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है आपका OH। क्या होता है आपका OH? अब इसको कैसे बनाते हैं ध्यान से देखना। ये एंड किससे होता है? ओल से। हैज फंक्शनल ग्रुप OH। तो कैसे बनाना है अब तुम ध्यान से सुनना, अब सब सुनना है ना। तो जैसे मान लो मिथेनोल, मिथेनोल, तो मिथेन है, देखो मिथ एन, तो आप एक बार लिखो मिथेन CH4। और CH4 को बनाओगे कैसे? ऊपर एक H, इधर एक H, इधर एक H, इधर एक H। आपको क्या करना है, एक H को गायब करो और उसकी जगह लिख दो OH। तो हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाता है? OH। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? CH3OH। तो ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है आपका मिथेनॉल का। तो आपको क्या करना है, देखो मिथेनॉल है तो पहले मीथेन का फॉर्मूला लिखो, फिर एक हाइड्रोजन हटा के OH लगा दो, ये आपका मिथेनॉल बन गया। ये आपका क्या बन गया? मिथेनॉल बन गया। सर इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखवाता हूं, एक सेकंड लिखवाता हूं। सर एक ही OH रिप्लेस होगा सर, दो को नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, दो दो को कर सकता है तो वो तेरा 2 ओल हो जाएगा, है ना। वो भी हो सकता है लेकिन अभी नहीं पढ़ते वो 2 ओल हो जाएगा, उसको फिर लिखने का तरीका कुछ और होगा। अभी राइट नाउ अपने सिलेबस में बेसिक कंपाउंड्स है। जैसे अगर मैं पूछूं कि बताओ इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, इथेनॉल, तो पहले आप क्या करो, पहले इथेन का फॉर्मूला लिखो। इथेन मतलब याद है? अल्केन, C2H6, चेक करो। H6। तो C2H6 में क्या करो, एक हाइड्रोजन गायब करो, तो C2H5 और उसकी जगह OH लिख दो। ये आ गया तेरा इथेनॉल। सर ये H इससे कंबाइन नहीं हो सकता, C2H6O? C2H6O नहीं। OH तो सर पॉली एटॉमिक आयन, सर वो डाई एटॉमिक आयन। क्या 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 बोल रहा है? सर OH तो रेडिकल में आता है ना, इसीलिए नहीं होगा ना कंबाइन। नहीं नहीं, वो कंबाइन कर सकते हैं, कई लोग इसको ऐसे लिखते हैं, C2H6O भी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी आदत ऐसी है क्योंकि देखते ही पता पड़ जाता है कि अल्कोहल है ना। जैसे मान लो मैं तुम्हें पूछूं, अब तुम लिखो एक क्वेश्चन। मान लो मैं तुम्हें पूछूं, राइट फॉर्मूला ऑफ, राइट फॉर्मूला ऑफ पेंटेनॉल। तो बोलना नहीं है, तुम लिखो अपनी कॉपी में पेंटेनॉल का फॉर्मूला लिख के बताओ। राइट फॉर्मूला पेंटेनॉल, ऑल्सो ड्रॉ 2 आइसोमर्स, ऑल्सो ड्रॉ 2 आइसोमर्स, और आपको उसके 2 आइसोमर भी ड्रॉ करने हैं। ठीक है, आप सुनो, पेंटेनॉल, सबसे पहले अपन लिखते हैं पेंटेन का फॉर्मूला। पेंटेन, पेंटेन मतलब अल्केन है, अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। N 5 है तो C5H12 हो जाएगा। ठीक है, 2 5 10। अब क्या करो, अब एक हाइड्रोजन गायब करो, तो H11 और लिख दो आप OH। पेंटेन CnH2n+2, तो N की जगह 5 पुट किया तो 5 to the 10, ये हो गया C5H12, और एक H गायब करके OH लिख दो तो C5H11OH। ये है आपका पेंटेनॉल। सर आइसोमर सर कैसे बनेगा सर? पेंटीनॉल भी हो सकता है? हाँ हो सकता है भाई, एक बार ये तो देखो। अरे एक तुम अपने आप को दोनों म्यूट रखो, बहुत नॉइज आ रहा है इधर मेरे इधर यार। और इसके आइसोमर कैसे बनाने अब तुम ध्यान से देखो। तो एक बार तो तुम एक काम करो, पांचों कार्बन को ज्वाइन करो और लास्ट वाले पे OH लगा दो। अब आप ऑक्टेट पूरी करो। तो इस हाइड्रोजन को आप एक काम करो, पहले हाइड्रोजन को आप 3 हाइड्रोजन दे दो, पहले कार्बन को, दूसरे वाले कार्बन को 2 हाइड्रोजन दे दो, तीसरे वाले कार्बन को भी 2 दे दो, चौथे वाले कार्बन को भी 2 दे दो, पांचवें वाले कार्बन के 2 कार्बन हो गए, 2 और दे दो। देखो कितने हाइड्रोजन हो गए, चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये और OH बन गया। और आपको एक और आइसोमर बनाना, क्या करो, पहले पांचों कार्बन लिखो अपनी कॉपी में और बीच वाले पे OH दे दो। आप इस पे भी दे सकते हो, और आप इन सबकी ऑक्टेट पूरी कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। ये 2 आइसोमर आ गए आपके। सर ये OH की कैसे कंप्लीट हुई ऑक्टेट सर? OH ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो देखो ऑक्सीजन एक यस सर। ऊपर कार्बन के साथ बना रहा है, नीचे एक हाइड्रोजन के साथ बना रहा है।
ओके ओके। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पेंटेनॉल। अब मान लो, वैसे तो देखो चांस कम है, लेकिन मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, राइट फॉर्मूला फॉर, तुम बोलो मत यार ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक्चुअली बहुत नॉइज आ रहा है, आपको आपने म्यूट कर लो। पेंटीनॉल, तो अब क्या करना है, देखो पेंटीन बना दो। तो याद है अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, तो ये हो जाएगा C5H10। ठीक है, ऑल लगाना है तो एक हाइड्रोजन गायब करो, उसकी जगह OH लिख दो, बस फॉर्मूला ये तो आ गया फॉर्मूला। अब डायग्राम कैसे बनाओगे, पांचों कार्बन ज्वाइन करो, लास्ट वाले पे OH लगा दो, ठीक है, और यहां पे कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा दो, जैसे डबल बॉन्ड, ये आ गया पेंटीनॉल। चेक करो, 3 हाइड्रोजन इसको दिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, हो गया। कोई डाउट है इसमें तो पूछो कि मैंने पेंटीनॉल कैसे सर बनाया। एक और बनाना हो तो नीचे ब्रांच में लेके बना सकते हैं एक ना? और बनाना है तो डबल बॉन्ड को भी इधर शिफ्ट कर सकता है, OH को भी कहीं और शिफ्ट कर सकता है, चलेगा। सर OH को नीचे ब्रांच में लाके कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, तो बना, तू ट्राई कर, बना के ट्राई कर, कोई दिक्कत नहीं है, बस स्ट्रक्चर अलग कर देना। जैसे तू एक सर तो इसके तो बहुत सारे आइसोटोप मान हो ले, एक जाएंगे, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दे, और ये तेरे हो तो गए, आइसोमर्स बहुत सारे हो जाएंगे। बहुत सारे बनेंगे, तो OH यहाँ लगा दे, है ना, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ लगा दे, कब बाद 6 7 आइसोमर बन जाएंगे इसके तो। और एक्चुअली जितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना किसी कंपाउंड में, उतने ज्यादा आइसोमर होते हैं। तो देख इसमें अपने 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो डबल बॉन्ड वाला अल्कीन और एक OH वाला। तो अगर मान ले तेरे 3 फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो तेरे पास आइसोमर और ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पेंटीनॉल। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, देखो अल्केन पढ़ा, अल्काइन अल्कीन पढ़ा, फिर अल्काइन पढ़ा, फिर अपन ने कौन सा पढ़ा, फिर हमने पढ़ा एल्कोहल, है ना। अब नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, आज का लास्ट लिखो, फिर 2 बचेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करके, और फिर मैं पहले मैग्नेटिज्म के इसके डाउट है और मैं करंट चालू करूंगा। ये करंट मैंने सबसे पहले कराया था, तो काफी लोगों को डाउट्स हैं, तो मैं शुरू से ही कराऊंगा उसको। तो अब लिखो लास्ट आज का, लिखो अपनी कॉपी में, हेलो कंपाउंड्स। अब हेलोजेंस क्या होते हैं तुम्हें पता है, हेलोजन ग्रुप 17, फ्लोरीन, यस सर। क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन ब्रोमीन। आयोडीन, बेसिकली इन 4 की बात करते हैं। तो याद रखना, हेलो में क्या होता है कि ये इसमें प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स कौन सा प्रीफिक्स हो सकता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। अब ये क्या है, तुम बोलोगे क्या लिखवा रखा है आपने यार ये? जैसे मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि आप क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला लिखो, क्लोरो मिथेन, तो इसका कैसे लिखेंगे ध्यान से देखो, पहले आप मिथेन लिखो CH4, क्लोरो है तो आप इसमें से एक हाइड्रोजन गायब कर दो CH3 और लिख दो Cl, तो ये आ गया आपका क्लोरोमिथेन। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम मुझे ब्रोमो पेंटेन का फॉर्मूला लिख के बताओ, ब्रोमो पेंटेन, तो पहले पेंटेन लिखो, पेंटेन क्या होगा C5H12, फिर ब्रोमो है तो एक हाइड्रोजन गायब करो C5H11Br, ये आ गया। ठीक है, तो लिखो अपनी कप में हेलो कंपाउंड्स। तो इसमें क्या होते हैं, हेलोजेंस होते हैं 4, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, FLUORO, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इसमें प्रीफिक्स है, इसमें पहले लिखा जाता है, जैसे बाद में ओल बाद में था, इसमें पहले लिखा जाता है। तो लिखते कैसे, एक हाइड्रोजन गायब कर दो और उसकी जगह जो लिखा हुआ है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, वो सब्सटीट्यूट कर दो, तब का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो अब एक क्वेश्चन तुम्हें करना है, इसको लिख लो अपनी कॉपी में। सर ये वापस एक्सप्लेन कर दो ना, नहीं समझ में हाँ आया। वापस कर देता हूँ, एक सेकंड, जो लिख रहे हैं उनको लिखने दे, वापस कर देता हूँ मैं। देखो एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये है तुम्हारे हेलो कंपाउंड्स, मतलब वो कंपाउंड जिसमें आपका हेलोजेंस होते हैं। हेलोजन मतलब कौन सा, ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
तो अगर फ्लोरीन है तो आप लिखोगे फ्लोरो, क्लोरीन है तो आप लिखोगे क्लोरो, ब्रोमीन है तो आप लिखोगे ब्रोमो, आयोडीन है तो आप लिखोगे आयोडो, आईओडीओ। जैसे अगर मान ले मैं तुझे पूछूं कि इसका फॉर्मूला लिखो आप, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। तो ब्रोमो इथेन का कैसे देख, इथेन क्या होता है, मिथेन के बाद आता है इथेन, तो इथेन में तेरा हो जाएगा C2H6, ये तो इथेन है, पर ब्रोमो इथेन है, तो तू क्या कर, एक हाइड्रोजन गायब कर दे, H5, उसकी जगह लिख दे ब्रोमीन। जैसे मान ले मैं बोलूं कि आप लिखो आयोडो प्रोपेन का फॉर्मूला, आयोडो प्रोपेन, तो पहले आप प्रोपेन लिखो C3H8, ठीक है। प्रोपेन क्या होगा, CnH2n+2, पर आयोडो है तो एक H गायब कर, तो C3H7I, यह आ गया आयोडो प्रोपेन। सर एक बार क्लोरोमीथेन का बता दो ना सर। क्लोरोमिथेन, क्लोरोमिथेन, तो मिथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, अब इसमें से एक हाइड्रोजन गायब कर, CH3Cl। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, अब एक क्वेश्चन तुम करके बताओ, इसका लिख के बताओ, ब्रोमो प्रोपीन, ब्रोमोप्रोपीन, तो पहले प्रोपीन का लिखो, तो मिथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपीन में मतलब N=3 है, और प्रोपीन मतलब ये अल्कीन है, अल्कीन मतलब CnH2n, तो C3H6, पर ब्रोमो है तो एक हाइड्रोजन गायब कर दो, सो C3H5, उसकी जगह लिख दो ब्रोमीन, तो ये आ गया C3H5Br। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके हेलोजन वाले कंपाउंड्स है। तो अपन आज अपन ने कितने पढ़े, देखो हेलो कंपाउंड्स पढ़े, अब आप कोई भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे आयोडोपेंटाइन का फॉर्मूला बताओ, आयोडोपेंटाइन, एक चीज याद रखना, आप ऐसे लिखना आयोडोपेंटाइन, वो पी को बड़ा मत लिखना, आयोडोपेंटाइन का लिखो, तो पहले आप पेंटाइन का लिखो, तो पेंटाइन मतलब N=5, और अल्काइन का होता क्या है, CnH2n-2, तो C5 और 5 to the 10, यह आ जाएगा H8। उसके बाद आयोडो है, तो आप क्या करो, एक H गायब कर दो, उसकी जगह I लगा दो, ठीक है। तो अब तुम्हारा काम क्या है, देखो एक तो हेलो कंपाउंड्स हो गया, और एक अल्केन अल्कीन अल्काइन हो गया, एक आपका अल्कोहल हो गया। नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे 3 बचेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड एसिड, वो 3 करेंगे हम लोग। और बेसिक नॉमेनक्लेचर तुम्हें समझ में आना चाहिए कि प्रोपेन प्रोपीन में क्या अंतर है, प्रोपीन प्रोपाइन में क्या अंतर है, ब्रोमो प्रोपेन क्या होता है, ब्रोमो प्रोपाइन क्या होता है ना, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, बेसिक्स, होमोलोगस सीरीज का बेसिक। इसको होमोलोगस सीरीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर 2 कंसेक्यूटिव कंपाउंड में CH2 का डिफरेंस है। अपन नेक्स्ट जो तीनों पढ़ेंगे ना, उसमें भी सेम चीज फॉलो होती है, इसलिए इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो अब तुम्हारा काम क्या है, देखो अब तुम्हारा काम यह है, आज जो मैंने पढ़ाया उसको लिख लेना, नेक्स्ट क्लास में 3 है, और इसके जो मैग्नेटिज्म के डाउट है दिव्य के, पहले वो सॉल्व करूंगा, फिर मैं करंट पे आऊंगा, ठीक है। और तुम्हारे कोई टॉपिक छूटे हो, कोई लेसन छूटा हुआ हो, तो आप मुझे बता देना, अपने पास 2-2.5 महीने हैं, मैं तुम्हें आराम से रिविजन करा दूंगा, ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछो। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।